बिहार से उठे एक नए सियासी मुद्दे ने अब संसद तक को घेर लिया है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा फर्जीवाड़ा कर रही है। संसद के अंदर हंगामा है और बाहर जुबानी जंग। कांग्रेस से लेकर आरजेडी और सपा तक सरकार को घेर रहे हैं, तो बीजेपी कह रही है सब कुछ नियम से हुआ है। विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। देश की सियासत में पारा वोटर लिस्ट को लेकर चढ़ा है। बिहार में चुनाव है और विपक्ष का आरोप है कि वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं, कुछ खास वर्गों के नाम काटे जा रहे हैं। सरकार की तरफ से आरोपों को लगातार खारिज किया जा रहा है। संसद से लेकर संसद के बाहर तक सियासी घमासान छिड़ा है। हम सभी डिमांड कर रहे हैं कि चर्चा को हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, किनके वोट कट रहे हैं? माइनॉरिटी के वोट कट रहे हैं, दलित के कट रहे हैं, आदिवासियों के कट रहे हैं, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूंगा वो चोरी हो सकता है, दूसरा कुछ नहीं। और एक बात मैं लास्ट में ये कहूंगा कि हमारी ये मांग है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का, इसको चर्चा में आप सभी सरकार हमको देना चाहिए। हालात ये है कि संसद में रोज कामकाज ठप हो रहा है, बयानबाजी कैमरे के सामने है। विपक्ष की रणनीति साफ है, सरकार को घेरो, और सत्ता पक्ष का जवाब भी उतना आक्रामक। संसद के अंदर शोर और बाहर सियासी पार। तब मजबूत होगा जब सबका अधिकार जो वोट डालने का वो डालें हम लोग वोट, और जब वोट डालने का अधिकार छीना जा रहा है तो हम कहाँ आवाज उठाएं? इससे अच्छी जगह कोई हो सकती है जहाँ आवाज उठाएं। तो सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम जो शिकायतें समय समय पर चुनाव आयोग से की जाती हैं, उन शिकायतों पर उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए जो लगातार वोटर लिस्ट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखिए, सरकार को बताना चाहिए कि वो किस बात से डर रहे हैं। आखिर ये लोगों का वोट देने का अधिकार है, वोट की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया है। सदन के अंदर अगर देश के चुनाव की प्रक्रिया पर चर्चा नहीं होगी, जायज सवाल नहीं उठाए जाएंगे तो कहाँ उठाएंगे? लोग तो ये इस बात से डर रहे हैं कि ये सरकार किस बात को छुपा रही है। बिहार का में हो रहा है ये काम, तो मैं बेटर आपको सेंस बता सकता हूँ कि एसआईआर में बिहार में 93% लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। 1 महीने का समय दिया हुआ है। 7% लोग जो नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई है या उनका वहां से परमानेंट शिफ्ट कर गए हैं। एक जगह से ज्यादा जगह उनका वोट है, तो इसलिए ग्राउंड पे तो वहां कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, देखिए दिक्कत क्या है ना कि मास डिलीशन प्रोग्राम है, ये एसआईआर नहीं है, बेसिकली इंटेंसिव डिलीशन है। कोई वर्गीकरण नहीं, किसी का खाता खेसरा नहीं, कोई एपिक नंबर नहीं, ढूंढो तुम लाखों की भीड़ में एक नाम को। तो ये समझता हूं कि सरकार के इरादे पे जो फैसला हो रहा है, जो हो रहा है, ये घोर अलोकतांत्रिक। बिहार में वोटर लिस्ट का मुद्दा काफी बड़ा है। 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए। ईसीआई की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के तहत ये कदम उठाया गया। मृत, डुप्लीकेट, स्थानांतरित वोटरों के नाम हटाए गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि 18 लाख मृत वोटर, 26 लाख स्थानांतरित और 7 लाख डुप्लीकेट नाम हटाए गए। बड़ा सवाल है, क्या ये सिर्फ नाम कटौती है या फिर इसके पीछे गड़बड़ी का आरोप? विपक्ष की तरफ से इसे मुद्दा बना लिया गया है, सियासी हथियार के तौर पर चुनाव में इस्तेमाल किया जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। बिहार की वोटर लिस्ट से हटाए गए लोगों के नाम मांगे हैं। 65 लाख लोगों की पूरी जानकारी शेयर करने को कहा है। चुनाव आयोग ने 9 अगस्त तक जवाब देने को कहा है और इसकी एक कॉपी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स को देने को कहा है। सरकार ने दो टूक कह दिया है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और एसआईआर को लेकर संसद में चर्चा हो नहीं सकती। On the issue of SIR, which they are disturbing the House from the day one, we all know that the matter is under consideration of the Honorable Supreme Court, and as such, it is a sub judice. Under Rule 186, Part
age. Any matter can be discussed in the House only if it does not relate to a matter which is under adjudication by a court of law in a country. विपक्ष का हमला जारी है और सरकार का बचाव भी मजबूत, लेकिन सियासी लड़ाई फिलहाल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।